ग्रीष्म काल नमो में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहती है। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय तरुतल रह कर सहती है। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोती है। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ओम रहा परम पूज्य मुनिषि निर्यापक प्रसाद सागजी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वा। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु नमो महर्षि जी। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर महाराज की। विकलांग एक ऐसा शब्द है, विकल अंग, जिसके अंग पूर्ण नहीं हो पाते हैं। पूर्णता से मतलब पांचों इंद्रियां की पूर्णता होनी चाहिए, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। ऐसा नहीं कि एक ही जो संख्या बताई गई है, 2 कर्ण होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए, तो सब अपने स्थान पर तो होती हैं, लेकिन का उनका सही ढंग से उपयोग हो तभी उसको कहते हैं कि उसके लिए कहा जाता है। तो इस तरह से विकलांग, तो उसी प्रकार से यदि विकलांग व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, सकलांग होना चाहिए। जैसे आपने अंधे और से उसकी कथानक सुना, तो उसमें ही कहा गया है कि जैसे अंधा और एक लंगड़ा था, तो उससे क्या हुआ, दोनों को मेला देखना था, लेकिन कैसे करते, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करो दोनों मिलके चलते हैं। तो इसके पास आँख नहीं थी, तो उसके पास पैर नहीं थे, तो उस जो अंधा था वो जो लंगड़ा था वो अंधे के कंधे पर बैठ गया और उन्होंने उसका मेला का पूरा लाभ लिया। दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये पंक्ति मेरी भावना पड़ी है ना, बस उसी को सिद्धांत को हमको फॉलो करना है कि हम ऐसा कुछ करें ताकि हमारे द्वारा किसी जीव का अहित ना हो। हम जो भी कार्य करें मिलकर परस्पर में करें, तभी हमारा यह जन्म लेना सार्थक हो सकता है। जैसे कि पाँख होती है, पक्षी के पंख होते हैं, एक पंख से वह उड़ नहीं सकता है, उसके पूरा सकलांग चाहिए, पूरे चाहिए ना, दोनों पंख चाहिए। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चार, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब वह वृक्ष है, वृक्ष खड़ा हुआ है, वृक्ष में यदि फल आदि नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं लग रहे हैं, तो उसका वह वृक्ष का होना कोई भी मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जिसका ज्ञान है, ज्ञान में यदि चारित्र रूपी फल नहीं प्राप्त हो रहे हों, उसमें चारित्र रूपी पत्तियां आदि ना हो, ऐसी उससे ठंडक प्राप्त नहीं होती है, तो वह ज्ञान किस काम का। इसलिए दोनों पंख जरूरी है पक्षी के उड़ने के लिए। उसी प्रकार से इस जीवन के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान, ज्ञान के साथ में चारित्र भी आवश्यक ही होता है। लोग शिविर लगाते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, चारित्र की उसमें उसकी गंध नहीं आती है। हम सब आचार्य श्री को क्यों मानते हैं, क्यों इतनी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि ये विशेषता है आचार्य श्री की कि उनकी कथनी और करनी में एक स्थापित है, वो जैसा कहते वैसा भी करते हैं। इसी प्रकार से हमको करना चाहिए कि जैसा हम कहें वैसा ही करना चाहिए कि दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। सिर्फ गाना गाने से और कहने से, पाठ करने से नहीं होता है, हम ऐसा प्रयास करें कि हम लोगों का हित करते रहें। इसलिए संस्कार की बात आती है। लोगों को के लिए शिक्षा तो बहुत मिल रही है, लेकिन वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में संस्कार का अभाव है। एक बच्चे ने परीक्षा दी, उस परीक्षा में पूछा गया
बताओ हाथी के कितने पैर होते हैं? हाथी के कितने पैर होते हैं? पहले पापा से आके बोला कि पापा पापा मैंने एक प्रश्न का हल कर दिया, उसमें मुझको इनाम मिला। इनाम मिला, अच्छी बात है। कौन सा प्रश्न था? ये वाला प्रश्न था। एक हाथी के कितने पैर पूछा गया, तुमने कितना क्या जवाब दिया? हमने उसका जवाब 5 दिया। हाथी के पैर 5 होते, हमने जवाब दिया। उसके पापा ने कहा 5 होते हैं तो उसको आपका उत्तर तो सही नहीं है, उत्तर तो गलत है, तभी तुमको इनाम कैसे मिल गया? तो उस बेटे ने कहा पापा ऐसा है, किसी बच्चे ने लिखा था कि बोला था कि हाथी के 10 पैर होते हैं, किसी ने 8 बोला था, किसी ने 6 बोला था, सबसे कम हमारे थे, इसलिए मुझको इनाम मिल गया। ये प्रणाली वर्तमान में शिक्षा की हो रही है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। शिक्षा के साथ में संस्कार होना चाहिए, ये आचार्य महाराज जी का कहना है। और उसी के उद्देश्य को लेकर के आचार्य महाराज जी ने डोंगरगढ़ी नहीं, अन्य 4 स्थानों में भी बच्चों के संस्कार के लिए प्रतिभा स्थली जैसे शिक्षण संस्थान के लिए, इस समाज के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और समाज ने इसमें आगे आकर के भाग लिया। इसी प्रकार से हमको संस्कार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लेते रहना चाहिए। और अंधे लंगड़े की जो कहानी बचपन में पढ़ी थी, उसका ध्यान रखना चाहिए। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, इसी के द्वारा ही जीव उपकार करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझन लोकालो, सोवाणी में सुधा दे। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन है, जो तेरो शरणागति कायो सर।